हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी मेरी बस में ZMBM। आज मैं अपनी भाई भाभी की पहली सालगिरह की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आज अपने ऑफिस से 5:30 बजे ही छुट्टी ले लिया था घर सजाने के लिए, और सारा सामान भी मैंने वहीं से लिया डेकोरेशन का। बाकी खाने पीने का जो भी सामान है वो मेरा भाई लेकर आया था। आज खाने पीने की पार्टी जो है वो उसकी तरफ से थी। तो आप देख रहे होंगे कि आज मैं अपने घर को सजा रही हूँ। आई तो मैं बेशक 5:30 बजे के बाद आई हूँ, पर लेकिन हमारी डेकोरेशन का जो ये टाइम इतना बड़ा प्रोसेस है, ये लगभग हमें कंप्लीट करने में पूरे 10-11 बज गए। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी मेरे पास लेटर पड़े हैं हैप्पी एनिवर्सरी का, इसको फुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा और मुझे ये आ भी नहीं रहा था। तो ये मेरी भाभी ने मुझे करना सिखाया था कि आखिर ये कैसे करना है। फिर मैं उसके बाद उसने 1-2 करके दिखाया, तो फिर मैं भी करने लग गई कि आखिर ये करना कैसे है। वैसे तो आज मुझे दुकानदार ने भी ठग लिया, आप देख लेना बाद में क्या ठगा होगा, पर लेकिन मैं पहले बता देती हूँ। उन्होंने मुझे ये एक तो मोमबत्ती मुझे बेकार दी जो केक पे मतलब दी जाती है, और साथ में जो ये लेटर है, कोई तो फुस्सी बम टाइप के निकले थे, वो फूले भी नहीं, और मतलब कोई छेद भी नहीं थे जहाँ से मुझे इनमें गैस भरनी थी। ये पाइप के थ्रू इसमें एक पाइप मिला था, और पाइप से मैं एक ही पाइप था, इस वजह से मैं ही इसे फुला रही थी, और मेरी भाभी इसको हैप्पी एनिवर्सरी को जोड़े में बना रही थी। और आप देख सकते हैं मेरी भाभी इन्हें रस्सी में जब पिरो रही है, तो मेरे पास ये कह रही थी कि साथ में रस्सी भी इसके मिलती है, पर मुझे नहीं मिली। इस दुकानदार ने मुझे लगता है ठग दिया, या तो फिर उसके पास ये पुराने स्टॉक हो गए होंगे, तो इस वजह से ये मेरे पास थोड़े बहुत फुस्सी निकल आए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मुझे ज़रूर बताना कि आप जब लेते हो तो ये चीज़ें क्या ऐसे निकलते हैं। और मेरे तो ऐसे निकला। इससे बढ़िया तो मैं स्टिकर वाला ले लेती, जो पेपर वाला होता है, ये वाला ना लेकर। तो आप जब भी ये वाला ले तो सोच समझ कर ही लेना जब भी आप ये ऐसे वाले प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने कभी किसी चीज़ के लिए डेकोरेशन नहीं किया है, चाहे वो न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, और किसी के एनिवर्सरी भी अभी तक हमने कभी नहीं मनाई है। और ये पहली बार मैं अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी सालगिरह जो है पहली बार मना रही हूँ, और ऐसी डेकोरेशन भी पहली बार कर रही हूँ। तो आप देख लेना कि आपको कैसा वाला लेटर मिलेगा। और दूसरा, मेरे पास पंखे चल रहे हैं, तो मेरा ये लेटर जो है उड़े जा रहे इधर उधर। डेकोरेशन करने में बहुत टाइम लग रहा था, उनके चक्कर में हमारा घर भी पूरा मैसी रूम टाइप का बन गया था, क्योंकि कहीं पर टेप चाहिए था, कहीं पे कैंची चाहिए थी, कहीं पे धागे चाहिए थे। ऐसे ही हो रहा था, कहीं पे फेविकॉल वगैरह। तो ढूंढ के मेरे सारे के सारे ऐसे ही हुए जा रहे थे। मतलब डेकोरेशन के बदले और ज़्यादा मतलब गंदा पड़ गया घर मेरा, आप देख ही सकते हो। और वो उड़े जा रहे हैं। तो मेरी भाभी जब पिरो रही थी तो उनके लेटर जो है वो थोड़ा लेफ़्ट या राइट हो जा रहे थे, मतलब उनका ऑर्डर सही से नहीं बैठ पा रहा था। तो वो मुझे पूछे जा रही थी कि ये ठीक से मतलब मैंने अरेंज किया है कि नहीं किया है। तो मैं उन्हें बता रही थी आप जैसा कर रही हो ठीक ही कर रही हो, क्योंकि ऊपर से जो इनके छेद है ये भी किसी में छेद मतलब फट जा रहे थे इतनी जल्दी। और दूसरा, मेरा भाई पहली बार काम नहीं कर पा रहा मेरे साथ, क्योंकि वो बच्चे को घुमा रहा है और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा।
काम के वक्त और खाना खाने के वक्त ही ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा रोते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब ये मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से वो रोने लग जाते हैं, मुझे लगता है। और फिर उसके बाद हम ये डेकोरेशन कर रहे हैं और मुझे इसमें इतना टाइम लगा कि पहली बार हमने ये पूरी पार्टी जो अरेंज की है 11-12 बजे ख़त्म करी है, वरना तो हम 8-9 बजे तक केक कट करके खा पी के सो जाते हैं। पर लेकिन इसे करने में मेरे को और मेरी भाभी को बहुत टाइम लगा। मेरी बहन तो खाना बना रही थी और मेरी मम्मी ये वीडियो बना रही है। मतलब लगा लो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे अरे खड़े हो रखे हैं इन कामों को करने में, पर लेकिन ये हमसे हो नहीं पा रहा था ज़्यादा जल्दी। और मेरी भाभी भी समझ नहीं पा रही थी आखिर इसको करना कैसे है, क्योंकि बार बार ये उलझ जा रहे थे और क्योंकि इसके साथ कोई धागा भी नहीं था, इस वजह से कभी उड़ रहे कभी कुछ हो रहे। और ये हमें पहली बार समझ में आ रहा था कि इनको डेकोरेशन करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। और मैं अब जब डेकोरेशन करूँगी नेक्स्ट टाइम तो कोई सिंपल वाला ही करूँगी, इतना हार्ड लेवल का नहीं करूँगी। और ये बेचारी दिखा रही है सबको कि आज उसकी उंगली भी कट गई है एनिवर्सरी के दिन और उसको दर्द भी हो रहा है, पर बेचारी अभी भी काम करे जा रही थी और मुझे हेल्प कर रही थी, जबकि आज उसकी एनिवर्सरी थी। ये सब हम लोगों को मिलके करना चाहिए था, पर लेकिन वह अपनी एनिवर्सरी की तैयारी खुद ही कर रही थी और खुद ही मतलब यहाँ पे हमारे साथ सब में हेल्प करने लग रही हुई थी, जबकि उनको ये सरप्राइज़ मिलना चाहिए था। पर लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे ही बन रहे हैं, हम कोई सरप्राइज़ नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे हमारे बस की नहीं है कोई सरप्राइज़ देना किसी के लिए, क्योंकि हम वो कभी काम ही नहीं कर पाते हैं। ये देखो मेरा एन कैसे फंस गया एकदम से। ये सारे लेटर में से कोई 3-4 लेटर मेरे काम के नहीं निकल पाए। अगर मैं उन्हें नहीं भी लगाती तो भी मेरा काम बन जाता, क्योंकि एनिवर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती। पर लेकिन मैंने सोचा जब सभी लाए हैं तो सारे फुला के उन्हें यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पर तो ऐसा भी हो रहा था कि मुझे एनिवर्सरी की स्पेलिंग भी यहाँ पर नहीं आ रही थी और मैं उसे कागज़ में लिख के जो उसका स्टिकर था उसमें से बता रही थी कि इसकी स्पेलिंग कैसी होती है। और मेरी भाभी मम्मी सब लगे पड़े हैं कि इस काम को रहने देते हैं, सीधा खाने पे लग जाते हैं। पर मैं कह रही थी कि अभी इतना सब कुछ हमने कर लिया है तो थोड़ा और हम कर ही लेते हैं और अच्छे से तैयारी कर ही लेते हैं। तो फिर वो भी हमारी जल्दी जल्दी मदद करने पर लगी हुई थी, क्योंकि भाभी को भी अपनी एनिवर्सरी केक कटिंग पे सजना था। बेचारी 10-11 बजे तक हमारे साथ यही डेकोरेशन करने पे लगी हुई थी, जबकि उसी दिन उनकी एनिवर्सरी है और उन्हें सजना भी था, सब कुछ करना था। पर लेकिन इन कामों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और ये पहला टाइम मैं कर रही हूँ। जिस तरीके से मेरा आज ये पोपट बन रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताना। आपके सारे प्रोडक्ट ऐसे अच्छे निकलते हैं क्या डेकोरेशन के? मेरे तो ये बेकार निकले हैं। 2-3 लेटर होंगे जो बेकार निकले, वरना ठीक ही थे। पर लेकिन यह कि मुझे करना नहीं आया कि इन्हें कैसे अच्छे से करना है। नेक्स्ट टाइम शायद मेरा ये अच्छे से हो जाए और मैं अच्छे से अरेंज कर पाऊँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कौन कैसे करना है और क्या करना है। पर इन बैलून को फुलाने में बहुत मेहनत लगी है हमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा फुलाने में तो ये अपने आप ही फूट गए थे। पर लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस बार। हमने ज़्यादा रिश्तेदार नहीं करे थे, क्योंकि इतनी गर्मी और बारिश हो रही है बार बार कभी ना कभी। और ये देखो मेरा ऐसे बन के निकला है, आप देख ही रहे होंगे।
ये वाला पी तो अपने आप ही वो हो गया, पर अगर नहीं भी लगाती तो भी ठीक था, पर ये फुस हो गया है। और कुछ लेटर पंखे की हवा से इधर उधर उड़े जा रहे थे। फिर उसके बाद मेरी भाभी ऐसे तैयार होके आई है, अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है मुझे आज के दिन। ये पहली बार मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही थी अपनी भाभी इस साड़ी में। बहुत सालों बाद देखी है मैंने इन्हें, 1 साल बाद ही ये ऐसी साड़ी पहन के इतनी सुंदर लग रही थी। और ये हमारा छोटा बेबी, इनके साथ इनकी पहली एनिवर्सरी हो रही है अपने बच्चे के साथ। और काकू भी आज देख रहा है कि आज ये मम्मी मेरी कितनी सुंदर लग रही है। देखो कितने बार गौर गौर से देख रही है। महिंदर मेरी बेटी, फोटो इसको भी बड़ी खुशी हो रही होगी अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाते हुए। आज मेरे एनिवर्सरी का पूरा पोपट बन गया था, आप देख रहे होंगे। पर लेकिन जो भी हो, मज़ा बहुत आया और हमने बहुत इन्जॉय किया इस काम के लिए, और हम बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाए, अच्छे से मना पाए, इसके लिए हमें खुशी हो रही है। पर लेकिन इन कामों के लिए जितना हम डेकोरेशन करने की कोशिश कर रहे थे उतना नहीं हो पाया, बल्कि घर और ज़्यादा गंदा हो गया था, और अच्छे से हमने थोड़ा बहुत ही सजा पाए। फिर उसके बाद हमने जो ला रखा था खाने पीने के लिए, केक, चाउमीन, बर्गर, जो भी है, सैंडविच, मोमोज टाइप, वो सब हमने अब खाया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।